फैक्ट्स जानकारी मुझे नहीं है। मैं इतना ही जानता हूँ कि कोई नियम तरीके से नहीं काम किया गया है। मेरे पास फैक्ट्स की बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन देखने से ही लगता है कि जो आप इस सिचुएशन को हटा करके का एक्स वाई बना दीजिए और उसके बाद देखिए क्या रिजल्ट आता है। कम से कम प्रक्रिया से चलिए तो न्याय मिलने की कुछ संभावना है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि प्रक्रिया को ही तोड़ दिया है सबों ने। अनुसंधान की का तरीका वही है जो कानून में लिखा हुआ है। वो एसआईटी करे, सीबीआई करे, कोई करे, रिजल्ट वही आएगा जो तरीके से करते करते आएगा। गर्ल्स हॉस्टल कांड में अब एक नया मोड़ आ गया है। देखिए, पूर्व डीजीपी अभयानंद ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। पूर्व डीजीपी अभयानंद लगातार प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कई सारी बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि न्यूज़ फॉर नेशन लगातार जहानाबाद की नीट छात्रा के लिए न्याय की मांग को लेकर जो प्रयास है वो लगातार कर रही है और एक के बाद एक जो है कड़ियां आप तक पहुंचा रही है। और इसी सिलसिले में न्यूज़ फॉर नेशन की टीम जो है पूर्व डीजीपी अभयानंद के आवास पर पहुंच जाती है और इसी दौरान पूर्व डीजीपी से जब सवाल किए जाते हैं नीट छात्रा की मौत मामले में, तो इसी सिलसिले में डीजीपी अभयानंद जो थे उन्होंने कई सारे आरोप जो है प्रशासन पर लगा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशासन स्टार्टिंग से ही सही दिशा में काम नहीं कर रही है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, पूर्व डीजीपी का ये कहना है। अब देखिए कि उनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, एक टाइम पर वो पुलिस कप्तान रहे हैं, सब कुछ उन्होंने हैंडल किया है, कई सारे ऐसे केसेस उन्होंने देखे हैं। लेकिन ऐसे में जब न्यूज़ फॉर नेशन की टीम उनसे सवाल करती है कि क्या जो जांच चल रही है, जो कार्रवाई चल रही है, वो सही दिशा में हो रही है, तो इसी सिलसिले में उन्होंने ये सारी बातें कह दी हैं, आरोप लगा दिया है प्रशासन पर कि प्रशासन स्टार्टिंग से ही सही दिशा में कार्रवाई नहीं कर रही है। जिस प्रोसेस के साथ काम होना चाहिए था, एक 1 to 1 स्टेप होना चाहिए था, उस स्टेप के तहत काम नहीं हो रहा है। जो देख रहा हूँ उसमें मुझे समाज की सभी संस्था, जितने भी संस्थाएं हैं, सबकी कार्यप्रणाली बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त होते हुए दिख रही है। समाज की संस्थाएं जहाँ जहाँ हैं, जैसे इस मामले में एक हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल, वो भी एक संस्था है जिसका कोई नियम कानून तो सरकार ने नहीं बनाया है, लेकिन समाज को मालूम है कि ये हॉस्टल है, यहाँ पर लड़कियाँ रहती हैं और उसमें एक तरीका डेवलप्ड है। सिमिलरली जो अस्पताल है सेकेंड, वो तो पुरानी संस्था है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसका तरीका है काम करने का। थर्ड है और पुलिस, थाना, एसपी ऑफिस, एसडीपी ऑफिस, तो सबको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से हर चीज़ करना है, उसकी व्यवस्था उसको करनी है। मैं देख रहा हूँ कि हर संस्था की व्यवस्था उलट पुलट हो गई है, जिसको जैसे मन में आता है वैसे चला रहा है। को जानकारी कब हुई, कानूनी ये तथ्यात्मक रूप से कब जानकारी हुई? 6 तारीख को जानकारी हुई। 6 तारीख को किसने जानकारी दी? परिवार का किसी सदस्य ने। तरीके से एक एंट्री हो करके घटनास्थल पर जा करके जो कार्रवाई होनी चाहिए, मालूम अगर हो गया कि डेथ हुआ है या डेथ संभव है इसमें, तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसको करना है। अगर पुलिस ऑफिसर नहीं करेगा तो इसका मतलब उस व्यवस्था के नियम को वो तोड़ करके काम कर रहा है। कोई फिर सीनियर लोग होते हैं उसको देखने के लिए, सीनियर्स को भी सूचना मिलती है और वो लोग भी इसको फॉलो अप करते हैं। ये सब चीज़ें जब नहीं होंगी तो जो रिज़ल्ट होगा वही होगा जो हुआ। कम से कम प्रक्रिया से चलिए तो न्याय मिलने की कुछ संभावना है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि प्रक्रिया को ही तोड़ दिया है सबों ने।
जितने लोग हैं सबों ने प्रक्रिया को तोड़ दिया। पटना के एसएसपी का काम बयान देना नहीं है, उनका काम है अनुसंधान करना या अनुसंधान को सुपरवाइज करना। आई वुड हैव एक्सपेक्ट that Patna senior SP goes to the place of occurrence and does investigation or supervise investigation. अच्छा होता है जब पूरा इन्वेस्टिगेशन करके वो कुछ बोलते कॉन्फ्रेंस में। सर इसकी सर जांच की दृष्टियां क्या होगी? आप भी सर रह चुके हैं, इसको कैसे मामला को हल किया जाएगा कि ताकि जो पीड़िता के परिवार को न्याय मिल सके? यहाँ तक तो गलत तरीके से कानूनी प्रोटोकॉल को तोड़ा गया है। अब भी कम से कम जहाँ है मेस्ड अप सिचुएशन में, यहाँ से बेटर जो लूज एंड्स है उसको टैकल किया जाए और बेटर तरीके से यहाँ से जो प्रोटोकॉल बोलता है उसको किया जाए। जो फैक्ट्स जानकारी मुझे नहीं है, मैं इतना ही जानता हूँ कि कोई नियम तरीके से नहीं काम किया गया है। मेरे पास फैक्ट्स की बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन देखने से ही लगता है कि जो आप इस सिचुएशन को हटा करके का XY बना दीजिए और उसके बाद देखिए क्या रिजल्ट आता है। अनुसंधान का तरीका वही है जो कानून में लिखा हुआ है, वो SIT करे, CBI करे, कोई करे, रिजल्ट वही आएगा जो तरीके से करते करते आएगा।